नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव की, उस दर्दनाक घटना की जिसने पूरे समाज को झंझोर कर रख दिया है। एक माँ जिसने 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को रखा, हर दर्द सहा, हर तकलीफ झेली, सिर्फ इसलिए कि उसकी गोद में एक दिन उसकी संतान मुस्कुराएगी। वो माँ अच्छी तरह जानती थी पीड़ा क्या होती है, क्या क्या होता है, और अपने बच्चों के लिए रात रात भर जागना क्या होता है। जब एक बेटी जन्म लेती है तो माँ सिर्फ उसे पालती नहीं, उसके साथ हजारों सपने भी पालती है। वो सोचती है मेरी बिटिया पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, उसकी डोली बड़े सम्मान से उठेगी और उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं ताकि बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले और उसकी जिंदगी में कभी आंसू ना आए। लेकिन शायद कोई माँ बाप ये नहीं सोचते कि जिस बेटी को उन्होंने इतने प्यार से पाला, एक दिन उसी बेटी की मौत की खबर उन्हें अंदर तक तोड़ देगी। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव की, उस दर्दनाक घटना की जिसने पूरे समाज को झंझोर कर रख दिया है। यह सिर्फ एक मौत की खबर नहीं, ये एक माँ की टूटी हुई उम्मीदों की कहानी है, एक पिता के बिखरे हुए सपनों की कहानी है और उस बेटी की कहानी है जिसने शायद शादी के बाद खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था, लेकिन उसे दर्द, प्रताड़ना और आखिर मौत मिली। 24 वर्षीय दीपिका नागर की शादी करीब 1.5 साल पहले बड़े धूमधाम से ऋतिक के साथ हुई। परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की, लाखों रुपए खर्च किए, स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई, गहने दिए गए, नकदी दी गई, घर का हर सामान दिया गया ताकि उनकी बेटी अपने नए घर में खुश रह सके। एक माँ बाप ने वही किया जो हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी में करते हैं, अपनी खुशियां कुर्बान करके बेटी की जिंदगी संवारने की कोशिश। लेकिन परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ महीने बाद दीपिका की जिंदगी बदलने शुरू हो गई। दीपिका के पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान पर आरोप है कि उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी और करीब 50 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग शुरू कर दी। जब मांग पूरी नहीं हुई तो दीपिका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। परिवार के मुताबिक दीपिका कई बार अपनी मां को फोन करके रोती थी। वह कहती थी, मम्मी मुझे यहाँ बहुत परेशान किया जाता है, मुझे मारा जाता है, पैसों के लिए दबाव बनाया जाता है। लेकिन हर बार परिवार यही सोचकर खुद को समझा लेता था कि शायद समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन जानता था कि जिस बेटी की आवाज फोन पर रोते हुए सुनाई देती थी, एक दिन उसी बेटी की खामोश लाश अस्पताल में मिलेगी। 17 मई की रात अचानक परिवार के पास फोन आया, दीपिका तीसरी मंजिल से गिर गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। यह सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई, घर में चीख पुकार मच गई, माँ की हालत खराब हो गई। जब परिवार शारदा हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर हर कोई कांप उठा। दीपिका का शरीर पूरी तरह घायल था, शरीर खून से लथपथ था और कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस पिता ने बेटी की हर खुशी के लिए अपनी इच्छाएं कुर्बान कर दी, आज वही पिता इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा था। परिवार का कहना था कि दीपिका की हालत देखकर साफ लग रहा था कि कहीं यह सिर्फ गिरने का मामला नहीं हो सकता। उनके मुताबिक शरीर पर ऐसे निशान थे जो कि किसी भयानक मारपीट की तरफ इशारा कर रहे थे। जिस गाड़ी में दीपिका को अस्पताल लाया गया उसमें भी खून फैला हुआ था। बताया गया, परिवार का आरोप है कि दीपिका को पहले बेरहमी से पीटा गया और बाद में पूरी घटना को आत्महत्या या हादसे का रूप देने की कोशिश की। नहीं आ रहा, वो ये बताया जा रहा है कि 14-15 चोट इस लड़की के जख्म पे बहुत जबरदस्त मारी गई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु करने के बाद उसे नीचे फेंक दिया गया है। हाँ, जिससे उसकी मौत तो उसकी पहले ही हो गई है और उसे मारने के बाद ही नीचे फेंका गया और उसके बाद ही उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। नजदीक हॉस्पिटल होते हुए भी उसे 20 किलोमीटर दूर की हॉस्पिटल में लेके गए हैं। गिरफ्तारी 2 हुई है, बाकी आगे की कोई अभी गिरफ्तारी हो नहीं पा रही है। अभी किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, नाम उसमें और भी है। 2-4 महीने बाद ही उन्होंने शुरुआत कर दी थी। बाकी हम ये सोचते रहे कि भी समझ जाएंगे, सुलझ जाएगा, केस बन जाएगा, आगे चल जाएगी रिश्तेदारी। बाकी उन्होंने लास्ट ये हुआ कि हमें अपनी बेटी से हाथ धोने पड़े और उसकी मौत का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा आज जो
जो बेटी जिसकी 1.5 साल पहले यहाँ पे लगन चिट्ठी लिखी गई थी, आज उसकी यहाँ पे कुल्ला हो रहा है, जो कि इतनी घिनौनी बात है कि बाप के यहाँ पे बेटी का कुल्ला कहीं नहीं होता, उसका ससुराल में ही कुल्ला होता। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट ने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि दीपिका के शरीर पर कई गंभीर अंदरूनी और बाहरी चोटें थी। इसके सिर में गंभीर चोट थी और दिमाग में खून का थक्का जमा हुआ मिला। तिल्ली फटी हुई थी। शरीर के कई हिस्सों में अंदरूनी रक्तस्राव मिला। चेहरे पर लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा गहरा घाव था। हाथ, कमर, जांघ और शरीर के कई हिस्सों पर चोटों के निशान मिले। कुछ रिपोर्ट्स में करीब 30 चोटों का जिक्र भी सामने आया है। अब परिवार सवाल पूछ रहा है कि अगर यह सिर्फ तीसरी मंजिल से गिरने का मामला था तो शरीर पर इतनी बेरहमी के निशान कैसे आए? आखिर उस रात दीपिका के साथ क्या हुआ था? अब इस मामले में एक और नाम लगातार चर्चा में है, मनोज प्रधान। दीपिका का ससुर मनोज प्रधान पहले से ही विवादों में रह चुका है। रेड 7 न्यूज ने पहले भी मनोज प्रधान से जुड़े मामलों को उठाया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक मनोज प्रधान पर जमीनों पर अवैध कब्जा करने, दबंगई दिखाने और भू माफिया जैसी गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। इलाके में उसकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बताई जाती ही रही है जो पैसे और रसूख के दम पर लोगों पर दबाव बनाता था। अब दीपिका मौत मामले में उसका नाम सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि लालच और पैसे की भूख ने बेटी की जान ले ली। हालांकि उन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद होगी, लेकिन इलाके में मनोज प्रधान को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। दीपिका की बहन और चाचा कैमरे के सामने फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने साफ कहा कि ये आत्महत्या नहीं, हमारी बेटी की मर्डर हुआ है। परिवार का कहना है कि दीपिका शादी के बाद भी कभी खुश नहीं रही। वह कई बार कह चुकी थी उसे जान का खतरा है, लेकिन शायद किसी ने सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मेरी बहन को उन्होंने राक्षसों ने नोच डाला। मेरी बहन के मेरी बहन के क्या ही घुसाया है पेट में। मेरी बहन में क्या ही बीजी होगी। मेरी रात 11 बजे ही बात हुई थी उससे। हमें बता देते, हम अपने घर में रख लेते। मेरी बहन को मारा ना है। मेरी बहन को तो उन जल्लादों ने बिल्कुल बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। वो करवा चौथ से पहले से ही बताती थी कि अब ये लोग मुझे काउंटिंग बाजी करते रहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये चीज नहीं आई, ये चीज नहीं लेके आई शादी में, ये हमारी औकात के नहीं थे। अरे हमने तो यही देखा था। अरे लड़की देखी थी तो उसे रखते तो सही। अरे मेरा फूल सी बहन को मार दिया। गांव में मातम पसरा हुआ है। हर आंख नम है। जिस घर के बेटी की डोली उठी, आज उसी घर में मातम पसरा हुआ है। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। गांव के लोग, रिश्तेदार सड़कों पर उतर आए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर दीपिका तेजी से ट्रेंड करने लगा और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक दहेज और लालच की आग में बेटियों की जान जाती रहेगी? आखिर कब तक माँ बाप अपनी बेटियों को विदा करने के बाद डर में जिएंगे? पुलिस ने परिवार की शिकायत और शुरुआती जांच के आधार पर पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर में दहेज, उत्पीड़न, हत्या, अन्य गंभीर आरोप जोड़े गए हैं। पुलिस अब कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग, मोबाइल चैट, फॉरेंसिक सबूत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। ये पता लगने की कोशिश हो रही है कि घटना वाली रात घर में क्या हुआ था, कौन मौजूद था और दीपिका की मौत से पहले उसके साथ क्या क्या हुआ। थाना इकोटेक 3 में बीती रात यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही
कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज दीपिका नागर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत कई सवाल छोड़ गई है। क्या ये सच में आत्महत्या थी या फिर एक बेटी को दहेज और लालच की भेंट चढ़ा दिया गया? क्या दीपिका को इंसाफ मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक बेटियां इस तरह टूटती रहेंगी? क्योंकि जब एक बेटी टूटती है तो सिर्फ एक जिंदगी खत्म नहीं होती, उसके साथ एक माँ के सपने, एक पिता की उम्मीदें और पूरे परिवार की खुशियां भी बिखर जाती हैं। तो आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।